आपका बारे में बता दीजिए, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Himanshu Pal and I am from Dehradun, Uttarakhand. I completed my graduation in BCom stream and after that I completed my post graduation MBA stream. And after that I worked 1 year in NBFC companies and now I am pursuing LLB अच्छा, in DVPC college and it is my last year. you are in the final year of LLB. अच्छा, Yes, what sir. is the average mark you are scoring in LLB? Sir, average 58. अच्छा, you have passed all the subjects or any arrears is there? Yes, sir, one back. Only one back. Which subject is that? Environmental law, sir. और environmental law. अच्छा अच्छा, ठीक है, Yes, कोई sir. कोई बात नहीं। नाउ आपका फैमिली का बारे में Sir, बताइए। sir, my father doing business. Which business? Sir, animal feeds like Bhussa store. Like which store? Bhussa store, Bhussa store. You अच्छा know, अच्छा, sir, Bhussa? बर्तन बर्तन। नहीं नहीं, animal feed, Bhussa. अच्छा अच्छा, एनिमल फीड। Yes, sir, animal feed, Bhussa store, Bhussa. अच्छा अच्छा, वेरी गुड। देन ANIMAL. इज इट अ बिग शॉप और अ स्मॉल शॉप? Sir, small shop. ठीक है। हाउ मेनी Uh, सिबलिंग्स यू and हैव? and कितना and सिबलिंग्स है? sir, I have three siblings and I am बड़ा? the elder one. अच्छा अच्छा, और सबसे बड़ा Two आप? are youngers. वेरी गुड। Yes, sir. नो नो प्रॉब्लम, आपका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, Yes, sir. नाउ ये And I बताइए। also या टेल मी। and I and I also help my father in business. गुड। नाउ and uh, and also I worked 1 year in NBFC. गुड, विच एनबीएफसी डिड यू वर्क? Sir, Hinduja Housing Finance. अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क यू आर डूइंग? Sir, sales officer and back end operation work. अच्छा, गुड। अभी नाउ इसका अलावा हैव यू अटेंडेड एनी अदर इंटरव्यू? No, sir. दिस द फर्स्ट टाइम यू आर अटेंडिंग इंटरव्यू? Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड। Sir, in public sector, it's my first interview. I attend private interview in college and also in other. गुड, दैट इज गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, Yes. अब हमको एक क्रेडिट अप्राइजल में हम लोग क्या क्या देखना पड़ेगा, इसका बारे में बता दीजिए। मान लीजिए ये तो Sir, एक हाउसिंग लोन आपका होता है, दूसरा yes, sir. एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर 2 करोड़ आता है। ये दोनों को Yes. हाउसिंग लोन फॉर 80 lakhs, ये दोनों को कैसे आप पेपर्स अप्राइजल करेंगे? Sir, first of all, in housing loan, credit appraisal are based on financial statement on customer, and हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं, आप प्लीज टॉक इन हिंदी इफ यू आर कंफर्टेबल। yes, sir, yes, sir. हाउसिंग लोन होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो सब डॉक्यूमेंट को कैसे देखेंगे, इसका बारे में बता दीजिए। यस सर। सर, हाउसिंग लोन के सबसे पहले डॉक्यूमेंट तो हम नॉर्मल केवाईसी लेंगे लोन हम्म। सैंक्शन करने के लिए। नॉर्मल केवाईसी और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और उन और हम्म। सर उन इनकम प्रूफ, हम्म। ये 3 डॉक्यूमेंट बेस है सर लोन सैंक्शन करने के लिए। आफ्टर हम्म। सैंक्शन आफ्टर सैंक्शन our technical team visit on the property and measurement everything, and also property document is go over lawyer panel panel member lawyer, and it's a cross check, and after it's completed all eligibility or criteria are fulfilled, so after that we can disburse. सुपर।
गुड। अब अभी एमएसएमई के लिए क्या करेंगे? सर MSME इज लाइक अ बिजनेस लोन। हम्म, सर MSME like a business loan means new startup loan. हम्म। So we can first of all, सर आप सबसे पहले आप ऐसा बोलना है, वो तो एग्जिस्टिंग कंपनी होगा तो पुराना 3 साल का स्टेटमेंट मांगेंगे, बैलेंस शीट मांगेंगे। नया कंपनी होगा तो उनको यस। प्रोजेक्शंस देखेंगे, एंड डायरेक्टर्स का अच्छा। सिबिल स्कोर सब देखेंगे, और यस कंपनी सर। का सिबिल स्कोर कैसे होता है वो भी देखेंगे। देन उसका यस सर। बाद में बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, करंट जी रेशियो, ठीक है। देन प्रॉफिट रेशियो, देन डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ये सब देखना है। लाइक दैट आप बता दीजिए। यस सर। या ठीक है सर। वेरी ठीक गुड। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यस सर। हम व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू फॉर दिस जॉब? सर बिकॉज आई वांट टू डू, सर क्योंकि मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करना चाहता हूँ, और मैंने शुरू से इसके लिए बहुत मेहनत करी है। मैंने मैं पहले प्राइवेट जॉब में था, लेकिन उससे पहले मेरा एम पब्लिक सेक्टर बैंक में ही था। मैंने अपने MBA फाइनल होने के बाद 1 साल और प्रिपरेशन करी थी, लेकिन बाय चांस मेरा नहीं हुआ था, मतलब कोई एग्जाम नहीं निकला था। फिर मैंने फैमिली प्रेशर की वजह से 1 साल जॉब करी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इतना एज कम्पेयर टू जॉब नहीं लगता था। ये सब नहीं बोलना है, आपने ये बोलना है, आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, I can communicate well, I am possess leadership style, and I am also capable of taking decisions quickly. Like that आप अपना बारे में बढ़िया बात बोलना है। जी ठीक है सर। ये तो जिस आपने जो बोला वो सही नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, आपने बैंकिंग का बारे में क्या जानते हैं? किस बैंक में आपका अकाउंट है? सर मेरा बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट है। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंडिया का डोंट नो। डोंट नो सर। नो प्रॉब्लम। विच ब्रांच यू आर हैविंग अकाउंट? सर बड़ा वाला, Where is it? बड़ा वाला ब्रांच, देहरादून, नियर Dehradun. बाय माय होम। Very good. Excellent. Good, good, good. Is it a very big branch or a small branch? How many people are working? स्मॉल स्मॉल ब्रांच सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। Now, please tell me what बैंक के लिए कैसे इनकम आता है? सर बैंक के लिए लोन प्रोवाइड करके इनकम आता है, और सबसे जरूरी जो इनकम आती है वो कासा के अकॉर्डिंग आती है। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के उसमें सबसे पहले इनकम आती है, और फिर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो लोन प्रोवाइड करके है। कासा से हम लोग का इनकम नहीं आएगा। कासा का वजह से हम लोग को प्रॉफिट ज्यादा आ सकते हैं। इसका अलावा बैंक assurance service charges, mutual fund service charges, investment in government securities, then investment in shares, ये सब में आपको मिलेगा। ऐसा अभी क्लियरली बोलना है। नाउ कैन यू ट्राई अगेन? ठीक है ठीक। हाउ इनकम इज अर्न्ड बाय बैंक? सर सबसे पहले तो हमारी जो बैंक की इनकम है लोन प्रोवाइड करके आती है, फिर हमारी सिक्योरिटीज और स्टॉक खाली मार्केट। खाली लोन प्रोवाइड करके मत बोलिए। लोन प्रोवाइड करने से इंटरेस्ट आता है। सर हमारे लोन प्रोवाइड करने से इंटरेस्ट आता है, और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके, और देन अदर टैक्सेस से हमारी इनकम जनरेट होती है। Then you have forgotten about insurance policies and इंश्योरेंस। mutual fund products यस सर। canvas करने सर से
हाँ. कमीशन कमीशन मिलेगा। Yes, sir. And also to sell insurance हाँ। policies and mutual fund. उसमें हम लोग का कमीशन मिल जाएगा। उसको नॉन फंड बेस्ड बोलते हैं। Yes, sir. समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। Yes. देन प्लीज टेल मी, 1 मिनट, एट रैंडम हम पूछेंगे। Yes, आप, sir. आपको जो आता है उसको पूछेंगे। Yes. यस, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? Overdraft. Sir, it is a type of limit. Sir, it is a type of limit which we can provide to businessmen. सिक्योरिटी क्या होगा? Securities. हाउस प्रॉपर्टी और फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर्स होगा। Okay, sir. मतलब कैन यू, house property shares. और हाउस प्रॉपर्टी और फिक्स्ड डिपॉजिट और शेयर्स। Okay. कैन यू टेल मी व्हाट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच? National financial switch. It is the largest interconnected network of ATM machines. अच्छा अच्छा. Yes, sir. I remember. एनपीसीआई का थ्रू में ये आया हुआ था। इसका थ्रू में सब बैंक का एटीएम सब कनेक्ट हो गया। National नेशनल फाइनेंशियल स्विच। National financial switch. Okay, sir. I आपने remember. आपने एनपीसीआई का वेबसाइट में जाना है, वो लोग क्या Yes, कर sir. रहा है वो भी देखना है। OB. npci.org.in। Okay, sir. What is NARCL? Sir, please repeat. N for Nagpur, A for Ahmedabad, R for Rajasthan, C for Kochi, then L for London. NARCL. Sir, I don't know. It is a bad bank or asset reconstruction company It's, to it's a set bad. up by non-performing assets फ्रॉम बैंक्स। बैंक से नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को परचेज करके वो अपना रिकवर करने के लिए कोशिश करेगा। इस इंस्टीट्यूशन का नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, NARC. NARC। अच्छा, ये बात Yes, sir. बताइए, व्हाट इज बिटकॉइन? Bitcoin. सुना है बिटकॉइन? Yes, sir. Bitcoin is a form of digital currency that aims to eliminate the need for central authorities such as banks or governments। तो उसको अप्रूव्ड करेंसी नहीं है, फिर भी वो चलता है। Who It are, is a type of digital currency. yeah, who are Okay, sir. business correspondents? Okay, sir. बोलो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट कौन है? Oh, Bitcoin, sir. नो, बिटकॉइन हो गया। बिटकॉइन इज अ form of Digital currency. digital currency that Bit that is not approved by any government, but it that is there not is, approved by any but government, government, but still it is an operation. And um, but still. it, Bitcoin famous names you can tell. What are the famous Bitcoin? Bitcoin is a digital currency.
ओके, Bitcoin is a digital currency which are not legally by वैलिड, any वैलिड। government, but it is running. It is running. It is using which technology? It is using blockchain technology. It It is is use blockchain using technology. blockchain technology. हमने एक क्वेश्चन पूछा आपको, who are all business correspondents? Business correspondence. हम्म, ये तो हमारा Sir, आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लोग को अपॉइंटमेंट NBFC. करे, ये एक एनबीएफसी एक एक विलेज का एक आदमी को अपॉइंट करेगा। वो लोग अपना साथ में मिनी एटीएम लेके घर घर जाएगा, घर घर जाके पैसा लेगा, पैसा देगा और बैंक का स्कीम्स को प्रोपगेट करेगा। उनका नाम है बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स। समझ गया? Okay, sir. Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक्स क्या है? सर, NBFC में सर एक तो डिपॉजिट नहीं होता, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, और बिजनेस अलाउ डिपॉजिट एंड ऑल्सो टर्म डिपॉजिट। बैंक में बहुत फिक्स्ड डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट होता है। यस सर। एनबीएफसी में डिपॉजिट नहीं लेते हैं, लेने से ओनली टाइम डिपॉजिट लेगा। यस सर। इसका अलावा डिफरेंस क्या है? सर, NBFC में किसी भी तरीके के अकाउंट नहीं खुलते, और बैंक में हम अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी सेविंग कर सकते हैं। एनबीएफसी और एनबीएफसी और डिपॉजिट। NBFC में किसी भी तरीके की सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, और बैंक में हम हर तरीके की सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो और सर, कितना बार NBFC बोले, में कितना बार बोलते हैं सेम पॉइंट को? तीन टाइम, थर्ड टाइम यू आर और सर, रिपीटिंग दिस। ऐसा मत रिपीट मत करना। ठीक है सर। और और सर, और NBFC में हम इम्पोर्टेंट ATM पॉइंट, प्रोवाइड फैसिलिटी, चेकबुक। इम्पोर्टेंट पॉइंट अब छोड़ दिया। NBFCs are यस सर। registered under Companies Act. Banks are registered under Banking Regulation Act. NBFC को fixed ओके। deposit NBFC। is not guaranteed by DICGC. Bank यस में deposits up to 5 lakhs is guaranteed by DICGC. DICGC का यस सर। expansion क्या है? डी डोमेस्टिक Wrong. Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation. डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। चेयरमैन का नाम NBFC। क्या? चेयरमैन का नाम क्या है? MD पात्रो, MD पात्रो। आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। ओके, यस सर। वेरी गुड। आपने एनबीएफसी के बारे में ज्यादा सीख के रखना है क्योंकि आप तो उधर काम किया है, इसी वजह से। एन यस सर, NBFC रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट एंड बैंक आर रजिस्टर्ड बैंक रेगुलेशन एक्ट। या हु इज द यस सर, एमडी मेकिंग एंड डिफरेंस। हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? सर, मिस्टर अतुल कुमार गोयल सर। वेरी गुड। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमन मैम। Can you tell one important point from the latest budget? यस सर। सर, इस बजट में हमारी टैक्स में छूट मिली है, और सैलरी में भी बहुत अच्छी छूट छूट मिली है। और हम्म, मीन्स टोटल इस बार का जो बजट रहा है, हमें एक टैक्स में बहुत अच्छा रिजीम देखने के लिए मिला है। आपने ये पॉइंट बोल सकते हैं। इसका अलावा यू शुड से इन द केस ऑफ मुद्रा लोन्स फॉर दोज पीपल हु हैव रीपेड प्रॉपरली इन रिस्पेक्ट ऑफ तरुण loans, they will be given now 20 lakhs in place of 10 lakhs. यस सर, पहले 10 लाख था मुद्रा लोन में, अब 20 लाख है। ये सब ऐसा क्लियरली बोलना है, ठीक है?
यस सर। और इंफ्रास्ट अभी इस बार स्किलिंग के लिए इम्पोर्टेंस दिया है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए इम्पोर्टेंस दिया है, एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंस दिया है, यस एमएसएमई के सर। लिए इम्पोर्टेंस दिया है। ये सब नाइन्थ क्लियरली। सेक्टर में बात हुई थी। या हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नाउ? लीडर ऑफ सर नहीं पता ये। अपोजिशन लोकसभा, राहुल गांधी। यस सर। वेरी गुड। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। वेरी गुड। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू। यू हैव टू सर रीड अ लॉट, अच्छा से प्रिपेयर कर दो जी। अगले बार आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में और भी कॉन्फिडेंस से आप आंसर देना है। सर वो थोड़ा फीडबैक दीजिए प्लीज, क्या क्या थोड़ा वो है। आपका प्रिपरेशन सही नहीं है, ओनली 60% मार्क मिलेगा। इस मार्क से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा सर, और मेरिट कितनी जाती है सर? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, 60%। अच्छा मीन्स। 100, 100 के लिए हम 60 देगा। आप अच्छा परफॉर्म करने से तो हम 85, 90 देगा। ओके सर। नेक्स्ट टाइम मैं सर इंटरव्यू होगा नेक्स्ट तो मैं आपको अच्छे में भेज नेक्स्ट दूंगा। आपको नेक्स्ट इंटरव्यू का समय दे दिया हमने। अब आई गिवन टाइम फॉर यू। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू डेट क्या है? 5 तारीख सर, 5 अगस्त। आपको सेकंड मॉक कब दिया है? अभी तो नहीं दिया है सर। अभी तक नहीं दिया? ओहो। नहीं आपको सर। किस किस तारीख चाहिए बताइए? 2 तारीख में दे सर देगा। और 2 तारीख में। हाँ, सर टोटल कितने इंटरव्यू मिल जाएंगे? 2। 2। और एक बाकी है। सेकंड में देगा आपको। 1 तारीख को देता हूँ सर। 1 तारीख ठीक है। 1 तारीख आपको सुबह देगा, शाम को देगा? सुबह। सुबह का मतलब 7:45 AM। इतनी सुबह नहीं सर, थोड़ा सा 9, नहीं नहीं, 10 हमारा बजे के बाद। हम तो कल टोरंटो में रहते हैं, कनाडा में है। टोरंटो। अच्छा, और शाम को ही दूंगा सर फिर। आपको शाम को 8:30 दे देगा। आपका नंबर बोलो। यस सर। 8:30 फोन नंबर। नंबर हाँ। 8:30 दे देना सर, फोन नंबर है 70 8:30 1 अगस्त, 781 70 781 231 231। 55। हाँ, टू थ्री डबल वन फाइव। राइट। 55। हमको एक मैसेज भेज दो जी। पहला तारीख यस सर। साढ़े साढ़े 8 बजे हम 8 बजे। आएंगे। ठीक है। आपका प्रिपरेशन यस सर। उतना अच्छा नहीं यस है। सर। अच्छा प्रिपेयर करना है। ठीक है यस सर। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू सर। अगर जो कुछ मेरे को प्रॉब्लम आई या कुछ वो है, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा सर। आप मैसेज दे दीजिए, नहीं होने से हमारा ग्रुप में डालिए, वो लोग बात करेगा। वो लोग ओके सर, मैं आई प्रो। आपको आंसर दे देगा। सब चीज को तो हमको समय नहीं मिलता है, बिकॉज जब आप उठते हैं हम सोते हैं, जब आप उठते हैं आप लोग सोते हैं। यस सर। दैट्स अ प्रॉब्लम। थैंक यू। थैंक यू सर।